नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा एग्जाम 1799 वाले एग्जाम में लगभग 40 से 45 दिन का समय अब आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसे आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, उन पर आपको फोकस अवश्य करना है अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आए तो। क्योंकि देखिए, इस बार जो फॉर्म भरा गया है, पहले की अपेक्षा जो फॉर्म ज्यादा भरा गया, तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो मतलब टफ होने वाला है पिछले के मुकाबले। पिछली बार सीट कम था तो फॉर्म भी कम ही भरा गया था, लेकिन इस बार सीट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालांकि पढ़ने वालों की संख्या औसतन उतनी ही रहती है, थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। तो थोड़ा सा ही अगर आप एक्स्ट्रा प्रयास करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, क्योंकि पहला अपना जो स्टेप है वो प्रारंभिक परीक्षा ही है। मेंस के लिए हम बाद में जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे। तो यह जो आखिरी का समय बचा है, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप हमसे पहले से जुड़े हैं और जो हम आपको निर्देश दे रहे हैं उसको आप पालन कर रहे होंगे। और अगर नए हैं, पहली बार ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तब भी कोई बात नहीं, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप आज से ही सोच रहे हैं कि मैं तैयारी शुरू करूं, तब तो स्किप कर लीजिए वीडियो, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कोई मैं जड़ी बूटी नहीं देने वाला हूं इनमें से निकाल करके कि आपको काम आ जाएगा, नहीं। अगर पहले से मेहनत किए हैं तभी ये काम आएगा। तो आइए, सबसे पहले अब आपको क्या करना है। पहला काम तो आपको क्या करना है कि रिवीजन अधिक करना है। अब जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसको अब आप रिवीजन मोड ऑन हो जाइए। रिवीजन मोड ऑन का मतलब क्या, कि जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे ना, इजी इजी सवाल आप गलत कर देंगे, और ऐसे 5-7 सवाल अगर आप गलत कर दिए, इजी इजी वाला 5 से 7 सवाल भी अगर आप गलत कर दिए तो आपका काम तमाम हो गया, है ना। फिर आप कठिन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। जब आप इजी वाला ही गलत कर दिए तो क्या मतलब है। तो पहला फोकस जो आपको करना है कि रिवीजन आपको मतलब कंटिन्यू करना है। जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो उसको करिए, ठीक ना। अब 2 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं जिस पर आप थोड़ा अधिक बल दीजिए। थोड़ा अधिक बल दीजिए का मतलब, एक है आपका साइंस, जी हाँ, एक है आपका क्या, साइंस। इस पर आपको थोड़ा सा अधिक बल देना होगा, मतलब अधिक फोकस करना होगा साइंस पर। साइंस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इस बार भी बता रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी 9th 10th का अगर आपके पास कहीं से मिल जाए सॉल्यूशन, तो वो कर लीजिए, फायदा कराएगा आपको। दूसरा है कि करंट अफेयर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट, एक चीज मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर प्रारंभिक परीक्षा में समझिए कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो करंट अफेयर आपके लिए मतलब जरूरी है ये करना, कम से कम 1 वर्ष का आपको करंट अफेयर करना होगा। और साइंस अगर एनसीईआरटी आपके पास न मिल जाए, तभी मैं 2 किताब बताऊंगा आखिरी में, उन दोनों से आप साइंस करिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। इन 2 सब्जेक्ट पर मतलब फोकस अधिक करना है, बल ज्यादा देना है। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को आप भूल जाइए, नहीं 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 नहीं, बाकी को भूलना नहीं है, मतलब इन दोनों पर थोड़ा सा अधिक बल देना है, अधिक फोकस करना है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो है पॉइंट कि प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं, जिसमें आप फंस रहे हैं, जो आप कंफ्यूजन कर रहे हैं जिस सवाल में, उन पर अधिक फोकस। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, जैसे हमारे पास देखिए जितनी सेटें हैं, हम अपने चैनल पर भी आपको उपलब्ध करा चुके हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन का उठाइए, है ना। तो जो सवाल आपका गलत हो रहा है उनके टॉपिक पर विशेष फोकस आपको करना है, वो आपको मतलब जीवित रखेंगे एग्जाम में, है ना।
तो ये जरूर करिएगा और कम से कम समझिए कि एक तो लगाइए ही लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए। अब 40-45 दिन बचा है, 8 घंटा अपने आप को दीजिए, 8 घंटा दीजिए समय, है ना, इससे कम मत दीजिए। ये हो गया, इतनी बातें आपको करनी है। एक चीज मैं और बता दूं, जो मैं आपको बताया कि अगर एनसीईआरटी, देखिए होता क्या है ना कि एनसीईआरटी का नाम लेते ही तो बहुत लड़के अब ये कहेंगे कि हमको आईएएस नहीं बनना है, कोई कहेगा कि हमको यूपीएससी नहीं निकालना है। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं वही खाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी साइंस जो 9th और क्लास 10th है ना, बिहार दरोगा में मैंने देखा है कि हूबहू लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता है एनसीईआरटी से उठा करके। मैंने प्रूफ के लिए इस पर वीडियो भी बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हो। हूबहू एकदम लाइन बाय लाइन उठा करके पेस्ट करता है। तो होगा ये कि आईएएस तो नहीं बनेंगे आप, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉपर्स में आ जाएंगे। अब कहेंगे हमको टॉपर्स में नहीं आना है, तो देखिए एनसीईआरटी साइंस से अगर आप बाकियों से, बाकी जो सामान्य बुक से पढ़ रहे हैं उनसे अगर 5-6 प्रश्न भी अधिक कर देते हैं ना, तो 5-6 प्रश्न मतलब बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 5-6 प्रश्न बिहार दरोगा में, 6 प्रश्न का मतलब कि 12 अंक आप उनसे आगे हो जाएंगे। 12 नंबर बहुत होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हाँ ये किताब नहीं है तो ध्यान देना है। 2-3 पॉइंट और बताऊंगा। ल्यूसेंट तो सबके पास अवेलेबल इजिली है, तो ल्यूसेंट सामान्यतः देखिए अगर तैयारी करते हैं ल्यूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो मतलब वो बेस बुक है, बेसिक बुक है, वहां से तैयारी शुरू कर ही लेते हैं सब, तो उसको रखिएगा, वो मतलब फायदा देगा। जो सामान्य प्रश्न होंगे वो गलत नहीं होगा अगर ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो। और अगर आपके पास, देखिए यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी बुक का, क्योंकि मैंने देखा है, तो जहां से फायदा होता है मैं वो सजेस्ट कर ही देता हूँ आपको। तो ल्यूसेंट के साथ अगर आप क्राउन, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों का ना साइंस आप पढ़िए, तो ये आपको फायदा कराएगा, अच्छा कराएगा, एनसीईआरटी के मुकाबला मतलब देगा, टक्कर देगा। एक चीज और मैं बता दूं, हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न रहते हैं ऐसे ना कि जो आपको ल्यूसेंट वगैरह में नहीं मिलता है। तो क्राउन जब आप रखेंगे ना तो उससे हिस्ट्री कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा, आधुनिक, प्राचीन और मध्य तीनों। तो हिस्ट्री से भी 3-4 प्रश्न आप एक्स्ट्रा कर लेंगे। ऐसे यही 2 किताब से आप मतलब बाकियों से कह रहे हैं कि 8-9 नंबर बाकी लड़कों से आप 8 नंबर 7 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप यही 4-5 पॉइंट जो बताया हूं, है ना, ये 4 पॉइंट जो बताया हूं उस पर आप फोकस करिए। आखिरी के दिनों में बहुत ज्यादा नहीं है ये, इसमें मतलब इतना किया जा सकता है, इतना फोकस करिए। और बाकी जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है वो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको ब्रेक मत करिए कि भाई अब अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दिए। छोड़ना कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। ये जो पॉइंट्स बताया हूं इसको अवश्य करिए। अब जाते जाते 2-3 बातें बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस और ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इन दोनों का आपको वीडियो बहुत ही जल्द मतलब 5 से 7 दिन में एनसीईआरटी का साइंस 8वां 9वां 10वां तीनों का एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। और एनसीईआरटी साइंस जैसे ही खत्म हो जाएगा, 8-10 दिन 12 दिन में खत्म करा ही देंगे पूरा तीनों। उसके बाद ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी का दे दूंगा, है ना। तो इससे होगा कि आप फायदा उठाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बता दूं जाते जाते कि अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए, जितने भी क्लासेस हैं, तो पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां ज्वाइन टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। वहां पर पीडीएफ एक पेड ग्रुप है, वहां आपको मामूली सा शुल्क देना होता है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगा वो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ इजिली अवेलेबल है, उपलब्ध कराया गया है, तो वहाँ आप कर लेंगे। ना भी ज्वाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, वहां से देख करके आप कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि पीडीएफ ही लीजिए ना, सारे कंटेंट मैं यूट्यूब पर भी निःशुल्क देता हूँ, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ में इसलिए कह रहा था कि अगर रिवीजन करना हो कम समय में, अब लिखना और उसमें समय लगता है, तो अगर चाहते हैं कि वीडियो देखा और भाई 5 मिनट में रिवीजन कर ले, तो वो पीडीएफ रहेगा, तो फटाक से 5 मिनट में मतलब आपका काम हो जाएगा। तो जैसा भी हो, आप इन चीजों को अवश्य नोट करिए, फोकस करिए इन पर। बिना इसके भाई समझिए कि गुजारा नहीं है। अगर रिजल्ट चाहिए
रिजल्ट आना चाहिए इस बार, तो इन चीजों को करिए, बेहतरीन लाभ होगा। ये हमारा अनुभव है, और अनुभव क्या, ये तरीका भी है, ऐसे पढ़ने का तरीका भी है। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे बेहतरीन आपको फायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।